धर्म का आध्यात्मिक केंद्र, जहां धर्म के साथ साहित्य, कला और संस्कृति ने सैकड़ों वर्षों से अपनी जड़ें जमा रखी हैं। ईश्वर की भक्ति में लीन भक्त जब उनकी स्तुति करने लगते हैं तो वो स्तुति एक उत्सव का रूप ले लेती है। यही उत्सव कभी संगीत बन जाता है, कभी काव्य तो कभी तपस्या। वाराणसी में धर्म और साहित्य का गहरा और अनूठा संबंध है। ब्रह्म मुहूर्त में जहां भक्त ईश्वर की पूजा अर्चना में लीन होते हैं, वहीं भक्ति के गीत और कला की अभिव्यक्ति इस पवित्र सुबह को दिव्यता का अनोखा रंग दे देते हैं और यही कहलाती है सुबह बनारस। वाराणसी वो तपोभूमि है जहां महान संतों, साहित्यकारों और कलाकारों ने आकर अपनी वाणी और विचारों से साहित्य, कला और संस्कृति को जन्म देकर इस भूमि को चैतन्य कर दिया। यही वो पावन भूमि है जहां संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कर संपूर्ण मानवता को श्री राम की भक्ति में रंगा और भक्ति को साहित्यिक रूप दे दिया। भक्ति की ये लहर यहीं से भक्ति आंदोलन का आधार बनी, क्योंकि जब भक्त अपनी आत्मा से ईश्वर की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं तो वो चेष्टा कभी गहरे ध्यान में, कभी शब्दों की गहराई में और कभी राग रागिनी में व्यक्त होती है। कहते हैं बहता पानी और संतों की वाणी जग जीवन को निर्मल कर देते हैं। जहां गंगा के जल से धुलते हैं पाप, वहीं संत कबीर, तुलसी और रैदास के विचार मन की मलिनता को निर्मल करते हैं। वाराणसी की भूमि ने संत कबीर और रैदास जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। उनकी वाणी और विचारों ने एक ऐसा समाज बनाने का संदेश दिया जो एकता, समानता और प्रेम पर आधारित हो। संत कबीर और संत रैदास के विचार केवल भक्ति और समाज सुधार तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों, विशेषकर सिख गुरुओं को भी प्रेरित किया। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी कबीर और रैदास के विचारों से गहराई से प्रभावित थे। शायद यही कारण है कि वाराणसी की धरती को अनेक सिख गुरुओं ने भी अपनी तपोभूमि बनाया। कहते हैं जब जब समाज में कुरीतियां और भेदभाव अपनी जड़ें जमाने लगते हैं, तब तब संतों की वाणी और साहित्यकारों की कलम उन अंधकार के बादलों को चीरने का काम करती है। संतों की वाणी ने जो राह दिखाई, उसे आगे बढ़ाया वाराणसी के महान साहित्यकार प्रेमचंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे साहित्यकारों ने। उनकी कहानियों और उपन्यासों ने समाज की कुरीतियों और गरीबी के शोषण को उजागर किया। प्रेमचंद की गोदान और निर्मला जैसी रचनाएं समाज के उन पहलुओं को सामने लाईं जिनसे लोग आंखें मूंदे बैठे थे। जहां धर्म अपनी जड़ें जमाता है, वहां संगीत उसकी आत्मा बन जाता है। भक्ति की हर ध्वनि, हर राग और हर सुर ईश्वर की स्तुति का माध्यम बनकर जन्म लेता है। वाराणसी में यही संगीत भक्ति बनकर गंगा की लहरों में बहता है और शिव के डमरू की ध्वनि में गूंजता है। गंगा आरती के समय गूंजती शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण वाराणसी की सांगीतिक परंपरा की झलक है। यहीं पंडित रविशंकर जैसे महान कलाकार ने अपनी कला को तप और साधना का रूप दिया। वाराणसी भक्ति और कला के मेले का द्योतक बना हुआ है। गिरिजा देवी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान
और पंडित किशन महाराज जैसी प्रतिभाएं ही नहीं, बल्कि देश के संगीत और नृत्य की लगभग हर विभूति ने वाराणसी को अपनी कर्म भूमि बनाया। वाराणसी ने प्रदर्शन कलाओं के कई रूपों को जन्म दिया। ये नृत्य और नाट्य कला का केंद्र भी है। कथक नृत्य का विकास यहीं हुआ, जिसे कालांतर में वाराणसी के बिरजू महाराज जैसे कलाकारों ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। गंगा के घाटों पर प्रदर्शन कला की ये विधाएं आत्मा की गहराइयों तक उतरती हैं। ये कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है। ठुमरी, चैती, फगुआ से रमे बनारस घराने का संगीत काशी के हर मौसम को गाकर बताता है। काशी की महिमा को छंदबद्ध करते हुए सुविख्यात कवि केदारनाथ सिंह लिखते हैं, कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं भी।